जून के महीने तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान बाहर भी आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर टॉप लीडरशिप है ईद से पहले वो भी रिहा हो जाएंगे। तो उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान की रिहाई भी हो रही है और बातें शुरू हो गई हैं। नजम सेठी साहब, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे, मैं आपको बता देती हूँ, पिछले 2 साल से आपने देखा नहीं है कि कितनी दफा ठीक है मैम, आप जारी रखें। जी मैडम, आपने देखे कि कितनी दफा इमरान खान की रिहाई की बातें हुई हैं, कितनी दफा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा है, इमरान खान ने तहरीक की आवाज़ उठाई, साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया कि हम इमरान खान रिहा होने लगे और घबरा जाते हैं। जब ये हुकूमत घबराती है फिर इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके शुरू कर देते हैं कि जी इमरान खान रिहा होने लगे, ताकि लोग तहरीक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान? पहले ये बता दें। ये सारा दिन कल से मैं टीवी से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे समझा दें कि उनसे क्या बात करेंगे। और इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, गौहर साहब ने वो क्लियर कर दिया। वो भी इसलिए जान के खबर फैलाई गई है ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि इमरान खान ने अनाउंसमेंट कर दी कि तहरीक शुरू है। और कोई मुलाकात भी नहीं हुई 6 तारीख को बताया जा रहा है कि मैडम कहा यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने जंग पर इमरान खान को ऐसी ब्रीफिंग दी जैसे वज़ीर आज़म को दी जाती है। एक सेकंड, मेरी बात सुने। अगर नजम सेठी साहब और इन लोगों को पता है कि कौन मुलाकात कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं बताता, हमें तो खुद अंदर नहीं जाने देते। मेरा नहीं ख्याल हुई है। बस ये मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान ने कहा तहरीक होगी, इमरान खान 26वीं तरमीम के तहत जो जजों का हाल है इस वक्त, आपके जो 5 जजों ने खत लिखा है, आप उसके ऊपर तवज्जो दें। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है आपका इंसाफ का निज़ाम। उसी इंसाफ के निज़ाम के तहत यहाँ पे कोर्ट्स में कोई रिलीफ नहीं किसी को मिल रहा। अब ये मुझे बताएं कि इमरान खान को कैसे रिलीज करेंगे जबकि इंसाफ का निज़ाम ही नहीं काम कर रहा। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो तहरीक है वो इंशाल्लाह शुरू होने। अच्छा मैम, 6 तारीख को इमरान खान को जो इंडिया के साथ सिचुएशन थी उस पर बताया गया कि ये मामलात हैं, आपकी हेल्प चाहिए। हमें अंदरूनी मामलात बुला के, तो इमरान खान ने कहा हम आपके मुल्की मामलात में हम आपके साथ हैं, हम अंदरूनी बाद में कर लेंगे। वज़ीर आज़म की तरह इमरान खान को ब्रीफिंग देगी, ये खबर ये किसने दी है? मैडम ये पहले ज़ुबैर अली खान एक साफ़ी हैं, उन्होंने दिया है, फिर नजम सेठी ISPR देगा तो फिर बताना। अच्छा मैम बनी गाला की सफाइयाँ की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इमरान खान को बनी गाला में भी शिफ्ट किया जा सकता है। बनी गाला के अंदर कुछ फुटेज सामने आई है, वहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं और बताया जा रहा है कि ग्राउंड में जब तहरीक शुरू होने लगती है ना, जब इनको डर लगता है, शहबाज शरीफ मरियम नवाज को जब डर लगता है, तब आप ये जरूर सुनेंगे कि इमरान बनी गाला इमरान खान शिफ्ट हो रहे हैं, इमरान खान रिहा हो रहे हैं। ये आपको समझ नहीं आती है, लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा इमरान खान, आपको मैं बता दूं, लॉयर्स कहते हैं कि हमारे रास्ते इन्होंने इंसाफ के बंद कर दिए, हमारे लॉयर कह रहे हैं। अच्छा मैम, इमरान ने यही जवाब दिया कि मैं अदलिया के जरिए बाहर आऊंगा, आप अदलिया को आज़ाद कर दें। तो यही कह रहे हैं ना, 26वीं तरमीम खत्म करो। अब मैं जा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ जी मैम इधर। अच्छा मैम, इमरान खान के जो बेटे हैं दोनों ने बड़ा अहम इंटरव्यू भी दिया है, उस इंटरव्यू के पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। तो अलीमा खान साहब क्या इम्पैक्ट होगा इस इंटरव्यू का? इमरान खान के जो दोनों साहिबजादों ने इंटरव्यू दिया है, पूरी दुनिया में चर्चे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असरात है इस पर? और कुछ ये मैम कुछ ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों ने गाड़ी में बैठ कर गया, हमें रोक लिया, ये जा रहे हैं, आराम से खड़े हो जाए, आराम से खड़े हैं ना, हम इनके लिए लड़ रहे हैं। जी मैम, ठीक है, जाने दे मैम। अपने नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए बाहर सफ़र करने के लिए, पहले ज़माने में तो ये था कि अगर टिकट ले लो तो आप बाहर जा सकते थे। इस वक्त पिछले 1 हफ्ते से मैं अदालतों का चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि वो नए से नए केस बनाते जाते हैं और वो इनको मसला ये है कि आप सफ़र ना कर सकें। मुझे अगर मैं ये पूछूं कि
2-3 हफ्ते के लिए अगर आप सफ़र ना करने दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मेरे से आप क्यों खौफजदा हैं कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, बल्कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि बाहर अडियाला के बाहर आप नज़र नहीं आऊँगी। तो अगर हम नंबल के लिए कोई थोड़ा सा काम कर लूँ इस वक्त 2-3 हफ्ते के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान होता है इन लोगों का अगर मुल्क छोड़ के चली जाऊँ। हमारे जो लॉयर थे आज जब उन्होंने केस की कंपैरिजन दे रहे थे प्रोसिक्यूशन को, तो आप यकीन करें आज मेरी ट्रैवलिंग का जो वो कंपैरिजन था वो अयान अली जो मनी लॉन्ड्रर थी उसके साथ हो रहा था। फिर दूसरा उन्होंने कंपैरिजन रमज़ान शुगर मिल की जो मेगा स्कैंडल था उसके लिए हो रहा था, ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल की उसके साथ हो रहा था। क्योंकि हमारे लॉयर्स उस वक्त प्रोसिक्यूशन को ये बता रहे थे कि इन मेगा स्कैंडल्स के बावजूद इन सबको बेल्स मिली थी और नवाज शरीफ को भी मिली थी, क्योंकि नवाज शरीफ 2007-2009 मेगा फाइनेंशियल करप्शन के स्कैंडल्स में उनको वो जज साहब को कह रहे थे कि उनको बेल्स मिली हैं। तो अब मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है वो भी सुन लें। सारी FIRओं में मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया। आपने हमेशा देखा है कि इसके अलावा तो मैं कहीं बात करती नहीं हूँ, मैं कोई TV शोज़ पे नहीं बैठ के करती, सिर्फ इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक लेकर आती हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी वजह से मेरे ऊपर इस वक्त 42 में कोई 50-60 FIR हो गई हैं कि इमरान खान का पैगाम आप तक मैंने क्यों पहुँचाया। तो ये आज का अब देख लें 5 दिन हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, ATC में ये मेरा तीसरा चक्कर है और आज जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया, लेकिन 2-3 घंटे लगे जज साहब के पास ये केस पेश करने के लिए कि मैं क्यों ट्रैवल करना चाहिए। और तो देखते हैं एक दो घंटे में सामने इधर भी लोग खड़े होने जा रही है जेठ कमला केस की। देखिए हम इसलिए यहाँ बैठे थे क्योंकि जज साहब ने कहा था कि कल उन्होंने कहा था कि मैं अडियाला में केस कैमरे लगी थी यार मैं तासुरा गई तो यार क्या हो गया। तो हम इंतजार कर रहे थे कि जज साहब जाते हैं, फिर इंशाल्लाह केस की समाअत के लिए हम भी जाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो लॉयर्स कह रहे हैं कि शायद वो जज साहब केस ये ना करें, क्योंकि हम बड़े महीनों से देख रहे हैं कि अडियाला के सारे केसेस बंद कर दिए गए। अच्छा मैम ये भी बता दें, नजम सेठी ने भी दावा किया है कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बाद आपसे मुलाकात हुई थी, तो इमरान खान की जानिब से कोई इस हवाले से बताया गया था? क्या चीज़? अभी नजम सेठी की जानिब से भी ये दावा किया गया कि इमरान खान को अडियाला जेल में ब्रीफिंग दी गई थी। जो पाक भारत सूरत हाल है, इंडिया के साथ जो सूरत हाल है वो ख़राब है, तो लिहाजा आप हमारा साथ दें, तो इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। तो उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है, इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कोई आपसे मुलाकात हुई है? नहीं, इमरान खान ने कोई नहीं बताया कि किसी की मुलाकात हुई है। कई चीज़ें उन्होंने जो बाहर हो रही हैं सोशल मीडिया पे हमने जाकर बताई थी, क्योंकि अखबार तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसे उनके पास आम तौर पे सोशल मीडिया वाली इतलात नहीं होती हैं। और उसके मुताबिक उन्होंने पिछली दफ़ा पैगाम भी भेजा था कि पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें, उन्होंने पिछली दफ़ा कहा था। और उन्होंने कहा था ये मोदी जो है ये उनका खदशा है, जो वो उसकी एनालिसिस करके बता रहे थे कि मेरा ख्याल है कि ये इसको इस पर छोड़ेगा नहीं, जो उसकी इस वक्त उसका ख्याल है उसकी बेइज्जती हुई है, जो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था, जो मेरे ख्याल में कि उसको पाकिस्तान का नहीं था कि जवाब देना है, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। तो उनका ख्याल है कि मोदी ज़रूर वापस आएगा, इसलिए पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें और पाकिस्तानी अलर्ट रहें। ये वीडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने आपको टारगेट किया, तो ये बताइएगा कि आ रही थी यहाँ पे कि आपसे अंदर उनकी मुलाकात हुई और खुशगवार मुल्क में मुलाकात हुई, तो आप क्या उनसे कुछ देखिए हम तो सारों के साथ खुशगवार ही हैं हम सबके साथ ही खुशगवार हैं। अगर किसी को मसला हो जाए मैं इन चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। कहते हैं आप